नमस्कार दोस्तों। मार्केट में आज एक ना ऑलमोस्ट साइडवेज ओपन हुए, ऊपर तेजी भी दिखाई और वापस जाते जाते हम नीचे बंद हुए। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, क्रूड ठंडा नहीं हो रहा, क्रूड $80 के नीचे नहीं जा रहा और रुपये में भी अगर आप देखोगे कि तो दिन प्रतिदिन कमजोरी आती जा रही है। इसी वजह से मैं आपको एक कहता हूँ, इसी वजह से मार्केट में इस समय सस्टेनेबिलिटी नहीं हो रही और ऊपर की तरफ का जो लेवल है 24,300 350 वाला, उसके ऊपर जब तक हम सस्टेन नहीं करेंगे तब तक हमें 24,500 तक और 24,550 के ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे तब तक 25,200 तक की जगह नहीं खुलेगी। देखो अब चार्ट में समझते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। इंट्रोड्यूसिंग ACMT ऑटोमेटिक डिमांड एंड सप्लाई जोन इंडिकेटर। इसमें आपको सिर्फ जोन्स ही नहीं बल्कि ACMT पल्स और ACMT इंफिनिटी जैसे एडवांस ट्रेडिंग टूल्स भी मिलते हैं जो आपकी चार्ट रीडिंग को और भी एक्यूरेट और प्रोफेशनल बना देते हैं। वेबसाइट पर आप हर फीचर को डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा प्लान आपकी ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आज ही ACMT ऑटोमेटिक डिमांड एंड सप्लाई जोन इंडिकेटर एक्सप्लोर कीजिए। विजिट acmt.in और अपना सूटेबल प्लान चूज कीजिए। देखो मार्केट की अगर हम देख रहे हैं, अगर हम सिंपली देखें तो 15 जून से 15 जुलाई एक महीना हो गया, मार्केट बहुत ओवर ही रेंज बाउंड है। और मैं अगर देखूं ना तो मार्केट में अगर हम यहाँ देखेंगे, जैसे इस जगह एरिया था, ये देखो ये वाला एरिया था हमारा ऑलमोस्ट, है ना, नवंबर से लेके और जनवरी तक का, ये भी ऐसा ही सेम सिचुएशन थी। यही सेम सिचुएशन हमें अब यहाँ नजर आ रही है। बहुत दिन हो गए, एक बार थोड़ा नीचे गए, वापस हम ऊपर आ गए, यही की रेंज में सस्टेन कर रहे हैं। अब इस रेंज का जो अपर एंड है वो समझना है हमें। 24,300 350 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो हमें यहां से 24,500 और 24,500 से लेके 25,200 तक की जगह देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ अगर हम समझें तो नीचे की तरफ कहानी कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ कहानी अगर हम 23,900 या 23,850 के नीचे सस्टेन करते हैं तो हम वापस से 23,000 और 22,800 तक जाते हुए नजर आ सकते हैं। दोनों ही सिचुएशन संभव है। एक चीज याद रखें, इस समय धीरे धीरे ईएमए भी एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई नजर आ रही है, स्क्वीज कर रही है। तो जिस भी तरफ का मूव आएगा वो मूव ही स्ट्रॉन्ग आएगा। अब वो मूव हो सकता है हमें ऊपर की तरफ मिले या नीचे की तरफ मिले। एक बार तो ऊपर जाने की संभावनाएं ज्यादा है नीचे जाने के मुकाबले। ऊपर जाने की संभावनाएं इसलिए ज्यादा लग रही है क्योंकि मार्केट इस समय जो सस्टेन कर रहा है वो उस वजह से ऊपर जाने की संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही है नीचे जाने के मुकाबले। तो ये रीजन है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी को भी अगर हम समझते हैं तो बैंक निफ्टी की सिचुएशन वही सेम चल रही है। ये वाला कंसोलिडेशन लेवल धीरे धीरे जो आपकी RSI है वो भी 50 के नीचे सस्टेन कर रही है। धीरे धीरे जो आपकी RSI है वो 60 के नीचे सस्टेन कर रही है। यहाँ आप देखो तीन है ना, डेली वीकली मंथली तीनों ही आना ऑलमोस्ट 60 के नीचे सस्टेन कर रही है। तो ये भी हमारे लिए एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। संभावनाएं हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं है, कुछ भी संभावना है। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक या दो 60 के ऊपर सस्टेन करने लगी तो हमारा अगला जो हर्डल है ये वाला, ठीक है ना, 60,000 और या 60,800 तक का, यहां तक हम आराम से जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कितने दिनों से ही सेम बात कर रहा हूं कि मैं इस एरिया में बहुत ज्यादा और बाइंग की कंडीशन नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर 59,500 पे एक अच्छा मंथली का सप्लाई जोन है। तो मंथली का सप्लाई जोन है तो मैं ऐसी जगह पे मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ कंडीशंस नहीं रख सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, सप्लाई जोन अनटिक हो गया है इसलिए सप्लाई जोन दिख नहीं रहा है। ठीक है, देखो सप्लाई जोन ये वाला और मंथली का सप्लाई जोन भी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इसने मंथली का ही एक डिमांड जोन तोड़ा हुआ है इस वजह से। तो इसी वजह से मैं बाइक नहीं करूंगा। हो सकता है अगर 62,000 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो मैं कर लूं। मुझे 2,000 पॉइंट बीच के नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ से एक बार रीटेस्ट करने के लिए हम आने चाहिए, तभी हम आगे का सोचेंगे। तो ये रहा बैंक निफ्टी का और निफ्टी का। निफ्टी की सिंपल समझ है, मैं दोबारा एक बार निफ्टी के बारे में आपको बता देता हूं। निफ्टी की सिचुएशन क्या है? निफ्टी में हम जो है ना, ये 25,200 तक आ सकते हैं।
25 125 200 तक आ सकते हैं। यहाँ संभावनाएं हैं कि यहाँ से हम वापस नीचे आए तब जाके कुछ बने, ठीक है ना, तभी जाके हमें कुछ मिले। सिंपल ध्यान रखना। बाकी डेली के टाइम फ्रेम पे एक चीज याद रखो, जैसे ही निफ्टी जब 24,200 24,300 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी हमें कुछ सोचना है ऊपर के बारे में। वहां पे भी 24,400 24,450 पे एक बार कॉन्शियस रहना है। 24,550 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी हम बड़ी तेजी 25,200 के लिए सोचेंगे, ठीक है। बाकी आप सबको ये ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई वाले इंडिकेटर्स चाहिए तो आपको नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करें, वहां से आपको मिल सकते हैं। आप चेक करें आपके पास, उसके हिसाब से आपको 10 दिन का 15 दिन का ट्रायल चाहिए तो वो ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा इसमें बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, उस बहुत सिंपल सी कॉस्ट है जिसके साथ आप इसे ईयरली और मंथली प्लान भी आप इसके ले सकते हैं। बाकी आप सबको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट तो जरूर करें।